गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमें इस वीडियो में दूसरी इकाई की जो पहली कविता है मातृभूमि, जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त लिखित है, वह देखना है। राष्ट्र प्रेम से पूरी तरह से भरी हुई हम भारतवासी है, इस बात पर गर्व करती हुई यह कविता है जो हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा के बारे में, हमारे देश प्रेम के बारे में जागृति निर्माण करती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का यह कहना रहता है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो कवि यहाँ यह कहते हैं कि हमारा हृदय यह स्वदेश प्रेम से पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। उसके आगे कवि यह कहते हैं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। कवि का हर शब्द यह अर्थपूर्ण यहाँ है। हमें पहले कवि का परिचय देखना है। इस महान कवि का जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ और इन महान कवि की मृत्यु 1964 में हुई। अब यहाँ हमें कवि के बारे में यह देखना है कि खड़ी बोली में जो इन्होंने कविता लिखी है वो अजरामर हो चुकी है और हिंदी साहित्य का मील का पत्थर उन्हें माना गया है। सबसे खासियत उनकी यह है कि उनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम से भरी हुई है, भारतीय परंपरा का गुणगान किया है, एकता के बारे में उन्होंने बताया हुआ है और इनकी कृतियों की खासियत यह है कि इतिहास में जो उपेक्षित नारियां हैं, जैसे कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इनके बारे में लिखकर उन्होंने उन पात्रों का गौरव, उन चरित्र का गौरव और भी बढ़ाया है। कवि की कविताएं मशहूर है, जिसमें काव्य संग्रह है साकेत, यशोधरा, पंचवटी आदि। हमारी यह जो कविता है वह देश प्रेम की जागृति बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कामयाब हुई है। तो हमें देखना है कवि का तात्पर्य क्या है, इस कविता का तात्पर्य क्या है, कविता का अर्थ क्या है। नीलांबर परिधान हरिपट पर सुंदर है। कवि यहाँ भारत भूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं, नीलांबर परिधान, जो भारत देश पर जो अंबर है वह नील गगन है, नीलांबर है। और उसने क्या परिधान किया है, कौन से वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, तो उन्होंने वस्त्र कैसे पहने हुए हैं, हरे रंग के। धानी चुनर उन्हें ओढ़ रखी है और वह हरी तपट अति सुंदर लग रहा है, बहुत ही लुभावना है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, उनके मुकुट पर, उनके माथे पर क्या शोभायमान है, तो उनके माथे पर सूर्य और चंद्र यह शोभायमान है। मेखला रत्नाकर है। रत्नाकर का यहाँ अर्थ है सागर। जिस तरह से कोई स्त्री करधन पहनती है कमर में, तो यहाँ कवि का यह कहना है कि भारत माता की करधनी यह किससे सजी हुई है, तो यह रत्नाकर से, समंदर से सजी हुई है। बहुत ही विलोभनीय है, बहुत ही सुंदर है। नदियां प्रेम प्रवाह, बहुत ही सुंदर यहाँ कवि ने बताया हुआ है कि हमारे नदियों में सिर्फ पानी नहीं बहता, तो वह क्या प्रवाहित करती है, अपने साथ साथ प्रेम रस प्रवाहित करती है, प्रेम को बांटती है। फूल तारे मंडल है, फूलों से, तारों से यह सारी धरती यह शोभायमान है, सुंदर लग रही है। बंदी जन खग वृंद, खग जिसका अर्थ है जो पंछी, यहाँ हर तरह के पंछी है, अलग अलग रंगों के, अलग अलग सुवास के फूल खिले हुए हैं और यहाँ पर जो भारत माता है वो पूरी तरह से शोभायमान है। शेष फन सिंहासन है और यहाँ इस भारत माता का सिंहासन कौन सा है, तो वह शेषनाग का सिंहासन है।
इस तरह से पहले पंक्ति में हमारे कवि ने अपने भारत देश का गुणगान किया है और कहा है आज से नहीं तो युगों युगों से भारत माता इसी तरह से सजी सवरी है, किसी दुल्हन से वह कम नहीं है। और यहाँ यह बताया हुआ है कि सबसे सुंदर अगर कोई देश है तो वो हमारा भारत देश है। अगले पंक्ति में कवि ये बताना चाहते हैं, करते अभिषेक पयोद है। पयोद मेघ। कवि का कहना है कि हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे भारत पर, हमारी इस पवित्र धरती पर अभिषेक कौन कर रहा है? तो बादल, मेघ। वर्षा ऋतु में वह अभिषेक करते हैं बलिहारी इस देश की। इस देश पर बलिहारी जाना है, अपने आप को मिटाना है और यहाँ पर अपने तन मन धन को न्यौछावर करना। इस तरह से यह धरती खूबसूरत है, त्याग से भरी हुई है, ममता से भरी हुई है। हे मातृभूमि। कवि बार बार अपने माँ का नाम ले रहे हैं, धरती माता का नाम ले रहे। वैसे तो हमारी बहुत सी माताएं हैं, जैसे कि हमारी जन्म देने वाली माता, हमारी धरती माता, गौ माता, नदी माता, भारत माता। लेकिन यहाँ पर कवि ने किसका यहाँ जिक्र किया है? अपने मातृभूमि का, अपने धरती का यहाँ जिक्र किया है और कहा है तू सत्य ही, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। इस तरह से सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना यहाँ कवि ने की है सगुण मूर्ति सर्वेश की। किसकी मूर्ति हो आप साक्षात ईश्वर की मूर्त हो, आप वंदनीय हो। अगले पंक्ति में कवि ने बताया है, बहुत ही सुंदरता से भारत माता का वर्णन किया है। निर्मल तेरा नीर, नीर जल। कवि यह कहते हैं कि हमारी धरती यह सुजलाम सुफलाम है, बहुत ही सुंदर है, सुजल है, सुपीक है। निर्मल तेरा नीर, तेरा नीर बहुत ही स्वच्छ है, अमृत के सम उत्तम है। अमृत सुधा। कवि ने यहाँ के जल की तुलना यह अमृत के समान की है, वह बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छी है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। अब यहाँ पर जो हवा बह रही है, हम कहते हैं ना मेरे देश में पवन चले पुरवाई। जो पुरवाई की जो हवा है वो हमारे सेहत के लिए, हमारे अनाज के लिए, फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो कवि ने यहाँ क्या कहा है कि यहाँ की हवा कैसी है? शीतल मंद सुगंधित। ये क्या करती है? हमारे हम जो श्रम करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, तो हमारे श्रम का परिहार करने वाली यह पवन है। षडरुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ के जो मौसम का जो चक्र है वो बदलता है, और गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी, इस तरह से मौसम बदलते हैं। और अगर हम उप ऋतुओं के बारे में बोले तो 6 ऋतु यहाँ हैं, जो 6 ऋतु अपनी अपनी मनोहर छटा अपने अपने मौसम में दिखाते हैं। जैसे ठंडी का मजा अलग होता है, सुबह की जो गर्मी के समय जो सुबह का समय होता है या शाम का समय होता है बहुत ही मनोहारी होता है। रिमझिम बारिश का एक अपना एक मजा होता है। इस तरीके से अलग अलग ऋतु, अलग अलग मौसम क्या करते हैं? अपनी अद्भुत छटा यहाँ पर, अपनी अद्भुत छवि यहाँ पर दिखाते हैं और सभी को खुश करते हैं। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। कवि यह कह रहे कि यहाँ की जो धरती है वो पूरी तरह से हरियाली से बिछी हुई है, और उसकी तुलना उन्होंने किससे की है? मखमल से की है। यहाँ की धरती यह मखमल से कम नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने यह कहा है, सूची सुधा सींचता रात में। रात के मौसम का भी कवि ने बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया और क्या कहा है?
सुचि सुधा सिंचता रात में। पवित्र ऐसा जो अमृत का जो वर्षा है, वह वर्षा कौन कर रहा है? रात में चंद्रमा कर रहा है। तुझ पर चंद्र प्रकाश है, तुझ पर चंद्र प्रकाश है। किस तरह से वर्षा कर रहा है? किसी अमृत के समान। सुधा, जिस तरह से सुधा का छिड़काव होता है, अमृत का छिड़काव होता है, उस तरीके से चंद्र प्रकाश धरती को, भारत की धरती को पूरी तरह से अपना प्रकाश दे रहा है। हे मातृभूमि, दिन में तरणी। तरणी यहाँ इसका अर्थ है सूर्य। दिन में तरणी करता तम का नाशय। तम अंधकार। कवि ये कह रहे हैं कि दिन के समय रवि अपनी रोशनी फैलाकर अंधकार को नष्ट करता है और भारत माता को पूरी तरह से रोशनमय करता है, प्रकाशमय करता है। और रात के समय चंद्र प्रकाश से छनकर प्रकाश अमृत की तरह इस धरती पर गिरता है। इस तरीके से यहाँ राष्ट्र कवि ने यह बताया हुआ है कि यहाँ का कण कण यह पवित्र है, यहाँ का जन जन यह त्यागी है, यहाँ हर मन में ईश्वर का वास है और यह धरती बहुत ही पवित्र है, खूबसूरती से भरी हुई है और सुजलाम सुफलाम है। इस तरीके से इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने भारत माता का गुणगान किया है। इस तरीके से यहाँ यह जो पद्यांश है यह समाप्त हुआ। अगला पद्यांश हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।